हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्बन एरियाज में डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल करना मुश्किल हो तो क्या ऑप्शन है। अर्बन एरियाज मतलब कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहरों में यदि डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल करना मुश्किल हो जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे हम कंस्ट्रक्शन साइट के फोटोग्राफ्स और वीडियोस के साथ समझेंगे कि किस तरह से हम डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल करना हमें मुश्किल हो जाता है, तब हम हमारे पास क्या एक ऑप्शन है, तब हम ऐसा क्या ऑप्शन अपनाएं जिससे हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सकेवेशन कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसे इस तरह से समझिए, यहाँ पर एक प्लॉट 1 है और प्लॉट 2 है। यह जो प्लॉट 2 है वह प्लॉट बन चुका है और जो प्लॉट 1 है जिसे आपको बनाना है, प्लॉट 2 जो कि अभी बना हुआ है और प्लॉट 1 जिसे हमें बनाना है, उन दोनों के बीच में हमें एक बाउंड्री वॉल बनानी है। वह हम डायाफ्राम वॉल से बनाए या रिटेनिंग वॉल से बनाए, यह हमारे पर डिपेंड करता है। इसका यदि मैं सेक्शन काटूं तो उसे हम इस तरह से समझेंगे। यह जो एग्जिस्टिंग प्लॉट बना हुआ है प्लॉट 2, यह जो प्लॉट है वह बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और बेसमेंट 3 तक बना हुआ है और हमें जो नया प्लॉट बनाना है वह बेसमेंट 5 तक बनाना है। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग प्लॉट है उससे हमें और डेप्थ तक जाना है। अब यदि दोस्तों हम यह समझे कि हमें जो प्लॉट 1 बनाना है वह हम रिटेनिंग वॉल से बनाएं, तो रिटेनिंग वॉल से बनाने में हमें दिक्कत क्या होगी। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, हमें दिक्कत ये होगी, नए प्लॉट को एक्सकेवेशन करूंगा तो एक्सकेवेशन के दौरान मेरा जो सोइल का लेवल है वह डेप्थ में चला जाएगा। कितने डेप्थ में चला जाएगा? यह जो प्लॉट बना हुआ है उसके फाउंडेशन लेवल से भी नीचे चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि फाउंडेशन लेवल के नीचे की जो सोइल है वह डिस्टर्ब होगी। जो आपकी अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी सोइल क्या होगी, फाउंडेशन लेवल से डिस्टर्ब होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपको यह हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप रिटेनिंग वॉल बना रहे होते हैं, आपको जैसे 5 बेसमेंट तक नीचे जाना है तो आपको जो सोइल कट करनी रहती है वो स्टेप में कटिंग करनी रहती है। सेफ्टी पर्पस आपको यह ध्यान रखना रहता है कि आपका जो सोइल कटिंग हो वह स्टेप में कटिंग हो। अब जब यदि मुझे 5 बेसमेंट तक नीचे जाना है और मुझे इसे स्लोप में कटिंग करना है, तो स्लोप में जब मैं कटिंग करूंगा दोस्तों, तो क्या होगा कि मेरा सोइल लेवल इसके नीचे आ जाएगा, जिससे हो सकता है कि फाउंडेशन के नीचे की सोइल मेरी डिस्टर्ब हो सके। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम रिटेनिंग वॉल नहीं बना सकते। यदि हम दूसरा ऑप्शन सोचे दोस्तों, कि दूसरा ऑप्शन यह है कि रिटेनिंग वॉल न कर मैं यदि डायाफ्राम वॉल यहां पर बनाऊं, तो डायाफ्राम वॉल बनाने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पर विचार गलत नहीं है। यदि मुझे बेसमेंट 5 तक जाना है और मेरी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को कोई डिस्टर्ब ना करे तो मैं डायाफ्राम वॉल बना के बेसमेंट 5 तक जा सकता हूं। बट डायाफ्राम वॉल में आप दोस्तों जानते ही होंगे, तो दोस्तों डायाफ्राम वॉल बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना रहता है कि डायाफ्राम वॉल बनने के बाद आपको जब इसका एक्सकेवेशन करना होता है आपके प्लॉट का, तो उसके अंदर एंकरिंग वर्क आता है। तो आपको जब उसमें क्या करना रहता है, कुछ कुछ लेवल पर एंकरिंग करना रहता है। तो यहाँ पर दिक्कत यह आएगी, जब भी आप एंकरिंग करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग आपका बिल्डिंग बना हुआ है उसकी वॉल पर आपका एंकरिंग रहेगा, तो आपका अप्रोप्रिएट एंकरिंग लेंथ नहीं आप प्रोवाइड कर पाएंगे, आपका एंकरिंग यहाँ पर ही रुक जाएगा। तो डायाफ्राम वॉल यदि आपको बनानी है एंकरिंग वाली, तो यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम अब जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यह आता है कि यदि मैं डायाफ्राम वॉल बनाऊं और उसे विदाउट एंकरिंग वाली बनाऊं, तो क्या यह पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, तो यह पॉसिबल है। तो विदाउट एंकरिंग वाली डायाफ्राम वॉल कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों जब भी आपको विदाउट एंकरिंग वाली डायाफ्राम वॉल बनानी है, तो उसके लिए सबसे मेन क्राइटेरिया रहता है कि आपकी जो डायाफ्राम वॉल आप बनाएंगे वह चारों तरफ से एनक्लोज होनी चाहिए, चारों तरफ से टाई होनी चाहिए।
मतलब कि कैंट तो रेक्टेंगुलर टाइप की होनी चाहिए जो चारों तरफ से टाई करती हो। यदि चारों तरफ से टाई करती हो तो ही आप डायाफ्राम वॉल विदाउट एंकरिंग बना सकते हैं, जिसका इमेज मैं भी आपको दिखा देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं, यह जो डायाफ्राम वॉल आपको दिख रही है विदाउट एंकरिंग वाली, यह चारों तरफ से क्या रहेगी, आपकी टाई रहेगी। यदि वह चारों तरफ से टाई है तो ही आप डायाफ्राम वॉल विदाउट एंकरिंग कर सकते हैं और आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को आप विदाउट नुकसान पहुंचाए हुए आप अपने प्लॉट का एक्सकेवेशन कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसी कंडीशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है जो कि चारों तरफ से आप डायाफ्राम वॉल को टाई कर सके। तो हमारे पास इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो दोस्तों यदि आप इमेज में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पाइल ड्रॉ किया है। यहाँ पर पाइल के द्वारा भी, टच पाइल के द्वारा भी जो है आप डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल को अवॉइड करके पाइल के द्वारा आप एक्सकेवेट कर सकते हैं। यदि आप इसे एक इमेज के द्वारा समझे तो मैं उसे आपको बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आप इमेज में देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, टच पाइल बनाई है। टच पाइल करने के बाद जो हमारा पीछे आप देख रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। टच पाइलिंग करने के बाद आप अपनी बिल्डिंग का एक्सकेवेशन करके, जो आपको एप्रोप्रिएट एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन करके आप वहां पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मन में प्रश्न उठता होगा कि यदि डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल ना करके यदि मैं पाइल हर जगह करूं तो ये मेरे लिए हर जगह बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और टच पाइलिंग के द्वारा जो है मैं अपने प्लॉट में एक्सकेवेशन कर अपना काम कर सकता हूं। बट दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टच पाइलिंग बहुत ही कॉस्टली पड़ता है डिपेंडिंग ऑन रिटेनिंग वॉल और डायाफ्राम वॉल। दूसरा, टच पाइलिंग के अंदर जो समय जाता है वो भी बहुत ज्यादा जाता है। कैसे जाता है हम इसे इमेज के द्वारा समझ लेते हैं। दोस्तों टच पाइलिंग करने के बाद आपको अपने प्लॉट के अंदर टच पाइलिंग किए हुए हिस्से को क्या करना रहता है, जो उसमें मिट्टी लगी रहती है उसे प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ता है। यह क्लीनिंग करना एक तरह का प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि क्लीनिंग करना इतना आसान नहीं रहता। पाइल में लगी हुई पूरी सोइल को आपको पूरी अच्छी तरह से जो है रिमूव करना रहता है दोस्तों। इसके बाद जब आप सोइल रिमूव करेंगे उसके बाद आपको क्या करना रहता है दोस्तों की पाइल के अंदर एंकरिंग करना रहता है। एंकरिंग करने के बाद जो आपके प्लॉट का इनर साइड है उस इनर साइड पर आपको शटरिंग करके रेनफोर्समेंट बांध कर वन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल की तरह काम कर आपको उसके कंक्रीटिंग करना पड़ता है। कंक्रीटिंग जैसा कि दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं उस तरह से आपको करना रहता है, क्योंकि आपके प्लॉट की अंदर की फेस आप इस तरह से खराब नहीं रख सकते। आपको पाइल के साथ रिटेनिंग वॉल कास्ट करनी ही पड़ती है स्मूथ फिनिशिंग के लिए। दोस्तों आप इमेज में एक और चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जहां पर आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसको रोकने के लिए, वहां पर आपको एक्सकेवेट करने के लिए आपने पाइल यूज किया, उसके यदि आगे आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग नड़ नहीं रही है तो आप डायाफ्राम वॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, और पाइल के साथ डायाफ्राम वॉल को अटैच कर आगे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप रिटेनिंग वॉल और डायाफ्राम वॉल नहीं कर सकते तो आप पाइलिंग का ऑप्शन भी ले सकते हैं, डायाफ्राम वॉल का ऑप्शन ले सकते हैं, बट यदि उसमें एंकरिंग ना हो तो। और एंकरिंग ना करने के लिए रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको जो डायाफ्राम वॉल बनानी है वह चारों तरफ से एनक्लोज होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।